Hello guys, welcome back to my channel Gypsy Shiva, and today I'm gonna talk to you about credit card. Credit card, what are the pros and cons of credit card, how you can save your money and also use the credit card, not paying late penalty fees and other charges that credit card impose on you. क्रेडिट कार्ड के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले मैं 5 कॉन्स की बात करूंगा, जो कि क्रेडिट कार्ड जिससे आपके मनी जो है डिडक्ट करता है, जिससे आपको चार्ज करता है, जिससे वो प्रॉफिट कमाता है बेसिकली। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू शुड नो व्हाट credit card is charging you for. Basically these 5 things that I'm going to tell you is how the credit card makes money, so you need to be very careful about these 5 things if you are using credit card. The first and foremost thing is that the credit card charges are too high. तो आपको जो इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे वो अप्रोक्सीमेटली आपको कहीं से भी 1% पर 1.5% पर मंथ से लेकर आपको कहीं पर भी 2% या 3% तक मिल सकता है। So that is too much. आप imagine करो that you are taking 100 rupees from the credit card and you convert that 100 rupees to EMI. Now you want to pay how much is, you want to pay 2 rupees every month, and in the end you want to pay a lot more. You want to pay 24 rupees for 100 rupees. That is too much for a लोन, बिकॉज अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो इट गिव्स यू 10% पर एनम पे लोन आपको देते हैं, और यहीं पर ही अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो दैट इंटरेस्ट रेट गोज टिल 24%। 16% टू 24% इज नॉर्मल फॉर क्रेडिट कार्ड। आपको इसी रेंज में जो है सारे इंटरेस्ट रेट मिलेंगे क्रेडिट कार्ड के। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज टू हाई। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो बी रेडी टू पे मोर इंटरेस्ट इफ यू डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। अगर मैंने 50,000 की परचेज करी है तो मेरे को 50,000 उनके पे बैक करने 40 डेज में। इफ आई एम नॉट एबल टू पे बैक दे विल चार्ज इंटरेस्ट, अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं। अगर आप उसको ईएमआई में नहीं कन्वर्ट करवाते तो सेकेंड थिंग है, द सेकेंड थिंग इज योर लेट फीस पेनल्टी। अगर आपने 50,000 की परचेजेस करी हैं, अगर आप 40 डेज के अंदर जो तो उसकी ईएमआई बनवाइए, जो तो आप उनको इंटरेस्ट पे करिए, या फिर आपको लेट फीस पेनल्टी लगा देंगे और आपको इंटरेस्ट वो फर्स्ट परचेज से लगाएंगे जो आपने करी थी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 की परचेज करी थी, आपने वो 10,000 पे कर दी, 40,000 के अमाउंट पे वो आपको इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 2% पर मंथ। दैट इज टू हाई। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई दैट इज इंटरेस्ट रेट। द सेकेंड थिंग इज योर लेट फीस। अगर आप जो क्रेडिट कार्ड से वो 40 डेज के लिए आपको कैश दे रहे हैं, आपको परचेज करने के लिए दे रहे हैं, जब वो बिल जनरेट करेंगे यू हैव टू पे देम विद इन 40 डेज और वॉट एवर योर बिल डेट इज। नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स इज योर ओवर लिमिट चार्जेस। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको ओवर लिमिट चार्जेस भी लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस क्रेडिट कार्ड इज फॉर 50,000 रुपीज। इफ आई परचेज फॉर मोर देन 50,000 इट्स गोना चार्ज में ओवर लिमिट फीस। ओवर लिमिट फीस कितनी होती है? 750 टू 1,500 रुपीज, और उस पर जीएसटी भी लगता है। तो और हाँ, इन सब चीजों पे जो है जीएसटी एप्लीकेबल है। जो भी आपको वो चार्जेस लगाएंगे उस पर 18% आप वैसे ही और एड ऑन कर दो फॉर जीएसटी। जो चार्जेस हैं जो लगेंगे वो 750 टू 1,500 रुपीज लगेंगे फॉर ओवर लिमिट फीस। सो मेरे जो 50,000 आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 रुपीज की भी परचेज करी, मैंने 1,000 की, तो वो 51,000 के 52,000 तो वैसे ही बन गए कि आपने क्रेडिट कार्ड को उससे ज्यादा यूज कर लिया जितनी उसकी लिमिट थी। नाउ द फोर्थ थिंग दैट क्रेडिट कार्ड चार्जेस इज योर डेफर ऑन ईएमआई। अगर आप ईएमआई को डेफर कर देते हैं जो कि उन्होंने बांधी हुई है, दैट इज योर मोर वर्स, बिकॉज जैसे ही आप ईएमआई को डेफर करते हैं द चार्जेस आर मोर। आपको लेट फीस भी लगेगी, आपको उस पर इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा, और आपको उसके साथ साथ जो है आपको उनके डेफरमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे कि जो आपने ईएमआई नहीं भरी। तो एक और तरीके से क्रेडिट कार्ड वाले आपसे चार्जेस लेते हैं, दैट इज योर एनुअल फीस पेमेंट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो वो एनुअली एक चार्ज करते हैं आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए। दैट चार्जेस रेंजेस बिलो फ्रॉम 1,000 रुपीज टू 5,000 रुपीज, डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट कार्ड लिमिट। तो अगर आप ये चार्जेस जो हैं, अगर आप को ये चार्जेस कम्युनिकेट नहीं किए गए हैं तो भी ये चार्जेस डिडक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज
ये जो चार्जेस हैं ये जो है बैंक जो है लगाता ही लगाता है फॉर योर क्रेडिट कार्ड। ये एक और एडिशनल चार्ज है आपके क्रेडिट कार्ड पे, जो जिससे कि आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आपको हर एक कार्ड पे, मैंने एक कार्ड है SBI कार्ड का यूज़ कर रहा था, दे चार्ज मी how much 3,000 rupees for annual membership fees, that comes out to be 300 rupees per month plus GST, जो कि उस पर 18% GST एप्लीकेबल था। अगर मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड हैं तो मेरे को पांचों की जो है मेरे को फीस देनी पड़ेगी। तो दैट इज टू मच ऑफ मनी दैट यू गोना पे फॉर योर क्रेडिट कार्ड। सो गाइस, एक मैं बोनस चार्ज आपको बताने जा रहा हूँ ऑन क्रेडिट कार्ड, दैट इज like a bonus charge that credit card uses whenever you take out money from credit card in cash. Basically, if you do purchases, that's okay, it will come in your statement, monthly statement. But if you withdraw cash, they charge you additional money for withdrawing cash from your credit card. तो ये एक और एडिशनल चार्ज है जिससे क्रेडिट कार्ड कमा रहा है। देयर आर मेनी वेज दैट क्रेडिट कार्ड should not be used. Only in case of emergency you should use it. That's why I'm telling you all these facts about credit card. And be careful when you withdraw cash. In a lot, you either use your Paytm or something, or they will charge like on 10,000 rupees they will charge approximately you 500 rupees for to withdraw cash. So that is another reason you should not use credit card. So guys, important facts about credit card, very quick. Your credit card has a certain limit जिसके ऊपर आपकी ओवर लिमिट फीस लगती है। हर एक के बंदे के जो क्रेडिट कार्ड मिलता है वो अकॉर्डिंग टू देयर सिविल स्कोर मिलता है। तो सम हैज लेस क्रेडिट लिमिट, अदरवाइज सम हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिट लिमिट। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। वन इज योर वीजा, one is MasterCard, and the third one is your American Express. So these are the three credit cards right now available in the market, and they are international cards. If you use Visa, MasterCard or American Express, you can use it outside India also if your international transactions are available. Other than this, the credit card has basically different features. This for example says your Prime card. This exactly says here your Prime card. So the Prime card has certain different benefits. आपको मूवी टिकट्स फ्री मिल सकती है, आपको लॉन्च एक्सेस मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं इस पे जब भी आप एक्सेस करते हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। एंड बेसिकली जो थर्ड इम्पोर्टेंट फीचर है, यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग। यू कैन ऑल्सो यूज these Wi-Fi enabled cards, so you don't actually have to put PIN there. So these are certain features. And next is international transactions पे आपको OTP नहीं आएगा। एक फीचर ये भी है that international transactions पे आपको OTP नहीं आएगा। अगर आप OTP यूज करते हैं अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आपके पास OTP नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके पास ट्रांजेक्शन डिडक्ट हो जाएंगे मनी। बस एक बार ही वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, उसके बाद वो उसको ऑथराइज कर देगा कि वो जब भी ऑटो रिन्यू करना चाहे वो कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय पुटिंग ऑटो रिन्यू ऑन योर कार्ड। देयर आर अननेसेसरी चार्जेस ऑन दैट। सो गाइस, लास्ट में मैं अब आपको कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूंगा क्रेडिट कार्ड के, कि क्या बेनिफिट्स हैं। एक ये एडिशनल आपको इमरजेंसी में जो है आपको हेल्प करता है फॉर इफ यू नो योर मनी इज कमिंग, सो you can use credit card for a short period of credit, a little bit. Then the second point is if you use your credit card you get reward points. अगर आप अगर आप वो 5 के 5 चार्जेस को हटा दो तो जो है आपका क्रेडिट कार्ड जो है you will get reward points for this. So it's kind of payback for your purchases that ranges anywhere 1 lakh rupees पे आपको 1000 rupees almost cash मिल जाएगा as a reward point. The third is that it gives you additional facility for payment. You can have one debit card also and one credit card also. So it gives you one additional payment facility that you have that you can use. So I suggest you guys that you use only maximum of 2 or 3 credit cards, not more than that. Only 2 credit cards I would suggest that has the maximum limit, so you don't incur your over limit charges. You don't block your card limit just like that. You also can access your card whenever you want, and you will still have balance remaining even if your EMIs are running. In case of need you can use it sometimes, and other than that it doesn't have any benefit. I would recommend that you don't go for debt, you don't go for credit. Whatever you have, you spend that money first,
and sometimes if your card is not working, some medical emergency, or just for few online purchases, you can use your credit card when they are giving you zero interest EMIs option available. So you can use your credit card at few places and get reward points or discount offers. That's it. Other than that, I wouldn't recommend you to use credit cards. So be careful of this credit card. So guys, thanks for watching my channel. Keep watching, keep subscribing. I'll keep you updated with more information. Just hit the subscribe button down there and subscribe to my channel for more informational videos. All the videos I'm making is out of experience, and few people don't know my qualification. I am an MBA and I'm specialized in marketing and finance. So all these things are so much related to my work.